जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी भगवान श्री विष्णु को सबसे प्रिय क्यों है? आखिर कौन है देवी एकादशी जिनके प्राकट्य से अधर्म और पाप का नाश हुआ? और इस परमा एकादशी का महत्व इतना विशेष क्यों माना गया है? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे देवी काशी के प्राकट्य की अद्भुत कथा, भगवान श्री विष्णु से इसका संबंध और परमा एकादशी व्रत की महिमा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। 11 जून 2026 को अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पुरुषोत्तमी परमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सर्वोपरि माना गया है। यह तिथि स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे का मूल कारण देवी काशी की उत्पत्ति और उनकी महिमा से जुड़ा हुआ है। पद्म पुराण के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक दानव था। उसने अपने बल के अहंकार में स्वर्ग पर आक्रमण कर सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं स्वर्ग का अधिपति बन गया। भयभीत और असहाय देवता अपनी रक्षा की गुहार लेकर देवों के देव महादेव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उन्हें श्रीहरि विष्णु की शरण में जाने का परामर्श दिया। इसके पश्चात सभी देवता क्षीर सागर गए और भगवान श्री हरि विष्णु से मुर राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु मुर राक्षस से युद्ध करने के लिए रणभूमि में उतरे। देवताओं और असुरों के बीच कई वर्षों तक अत्यंत भीषण युद्ध चला। निरंतर युद्ध करते करते श्रीहरि अत्यधिक क्लांत यानी कि थक गए। तब वे इस युद्ध के बीच से बद्री का आश्रम गए और वहां सिंहवंती नामक एक कंदरा गुफा में विश्राम करने चले गए और योग निद्रा में लीन हो गए। दुष्ट मुर राक्षस भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गया और सोते हुए प्रभु पर प्राणघातक प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मुर राक्षस ने वार करना चाहा, वैसे ही भगवान विष्णु के शरीर से 11 इंद्रियां में से एक अत्यंत तेजस्वी, दिव्य और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस दिव्य देवी ने मुर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ और अंत में देवी ने एक तीव्र हुंकार भरकर उस पापी राक्षस का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की योग निद्रा भंग हुई तो उन्होंने सम्मुख मुर राक्षस का क्षत विक्षत शरीर और उस दिव्य कन्या को देखा। विस्मित होकर प्रभु ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस असुर का वध किसने किया? तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति और एकादश 11 इंद्रियों से उत्पन्न हुई हूँ। यह राक्षस आपकी निद्रावस्था में आप पर वार करना चाहता था, इसलिए आपकी रक्षा हेतु मैंने इसका वध कर दिया। यह सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या का नाम एकादशी रखा और उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे देवी, आज के दिन तुम्हारा प्राकट्य हुआ है, इसलिए जो भी मनुष्य प्रत्येक मास की एकादशी तिथि को पूर्ण निष्ठा से व्रत रखेगा, तुम्हारी और मेरी पूजा करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। वह जीवन के सभी सुखों को भोगकर अंत में मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करेगा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था। इसी कारण यह तिथि उत्पन्ना एकादशी कहलाती है तथा एकादशी व्रत की महिमा और परंपरा का प्रारंभ इसी प्रसंग से माना जाता है। जो भी जैसे भक्त एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं, वो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से ही यानी कि उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत उठा सकते हैं। संसार के सारे ठाट बाट यहीं रह जाते हैं, केवल हमारे पुण्य कर्म ही हमारे साथ वैकुंठ जाएंगे। एकादशी का व्रत वही सबसे बड़ा पुण्य है जो जीते जी सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष देता है। जय श्री हरि, राधे राधे। जय एकादशी मैया की।